क्या आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव 13 तारीख को होने जा रहा है वो लोकसभा क्षेत्र रतलाम कहा जाता है। लेकिन संभावना इस बात की पूरी है कि रतलाम लोकसभा के लिए ये झाबुआ अलीराजपुर का जुड़ाव का अंतिम चुनाव हो, क्योंकि 2026 में परिसीमन आयोग नया परिसीमन करने वाला है। भारत के 84वें संविधान संशोधन में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 2026 में नया परिसीमन होगा और परिसीमन में पूरी इस बात की संभावना है कि आबादी के मान से झाबुआ अलीराजपुर एक नई लोकसभा सीट घोषित हो जाएगी और रतलाम एक अलग लोकसभा सीट होगी, क्योंकि रतलाम जिले में अभी कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें से 3 विधानसभाएं रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सेलाना वो रतलाम झाबुआ लोकसभा का हिस्सा है। लेकिन आलोट विधानसभा उज्जैन लोकसभा का हिस्सा है, जावरा लोकसभा मंदसौर लोकसभा का हिस्सा है, जावरा विधानसभा। तो ये जो खिचड़ी हुई है और जो गलत तरीके से परिसीमन हुआ है उसको 2026 में सुधारा भी जाएगा और जनसंख्या भी इस बात की अनुमति देती है। देखिए, जो व्यवस्था है भारत में उसके अनुसार भारत में औसतन जो 2001 की जो जनगणना है, अगर हम उसी को आधार मान लें तो भारत का संविधान ये कहता है, उसके पहले से व्यवस्था है कि 10 लाख की आबादी पे एक सांसद होना चाहिए। अगर इस फार्मूले को हम मान लें तो भारत में कुल 1375 सांसद होने चाहिए थे, लेकिन इस पर रोक लगाई गई बीते 46 सालों से। इस पर जो सीटें हैं वो नहीं बढ़ाई गई हैं, तो 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिसके आधार पर 18वीं लोकसभा का भी गठन हो रहा है। लेकिन जो 19वीं लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा वो उसमें सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा और आपको बता दें कि कुल उम्मीद है कि 78 सीटें पूरी लोकसभा में बढ़ जाएंगी। और इसके पहले ही भारत सरकार ने नई संसद का गठन कर लिया है, बना लिया है उसका भवन, और उसमें 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बढ़ती आबादी के चलते ये हुआ है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर कुछ विवाद भी हैं। दक्षिण राज्य जनगणना के आधार पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने परिवार नियंत्रण कार्यक्रम अच्छे से चलाया, जिसके चलते हमारे राज्यों में आबादी नियंत्रित हुई है। लेकिन अगर आबादी के आधार पर ही लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उत्तर भारत में काफ़ी सीटें बढ़ जाएंगी और हमारा नुकसान होगा, जिसका वो विरोध करेंगे। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा और केरला जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि जनगणना के साथ साथ समानुपातिक फार्मूला लागू किया जाएगा, जिससे दक्षिण राज्यों का नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि 2025 में जो पहले आपको बता देते हैं कि परिसीमन कैसे होता है। दरअसल परिसीमन एक्ट बना हुआ है और परिसीमन आयोग का गठन उसी एक्ट के आधार पर किया जाता है। और परिसीमन आयोग के फैसले को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते और न ही भारत की संसद और विधानसभाएं उसको चैलेंज कर सकती हैं, उसके फैसले को पलट सकती हैं। ये परिसीमन आयोग के अधिकार हैं। तो भारत में अभी तक 4 परिसीमन आयोग बने हैं। इनका गठन हुआ है 1952, 1963 और 1973 में, और उसके बाद 2002 में। 2002 में जो परिसीमन आयोग गठित हुआ था उसने सीटों को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन क्षेत्र की सीमाएं इधर उधर की थी। पहले जो झाबुआ सीट कही जाती थी उसको रतलाम कर दिया गया, कुछ विधानसभाएं इधर से उधर कर दी गई, लेकिन सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ये व्यवस्था बनाई गई कि 2026 तक सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। 2025 में नई जनगणना होगी और उसके आधार पर ये सीटों की संख्या को बढ़ाया ही जाएगा। और अगर किसी कारणवश जनगणना नहीं हो पाती तो फिर 2011 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों में की संख्या में फेरबदल होगा। इस समय जो प्रारंभिक सर्वे आया है उसमें यूपी में जैसे 80 सीटें हैं तो उनकी बढ़ के 94 होने वाली हैं, बिहार की 40 से 49 होंगी और मध्य प्रदेश की 29 से 34 सीटें होंगी, यानी 5 सीटें बढ़ेंगी। उनमें रतलाम लोकसभा भी शामिल होगी। झाबुआ अलीराजपुर एक नई लोकसभा होगी और उसके बाद से
इस लोकसभा सीट का गणित भी और उसका निज़ाम भी बदल जाएगा। और अगर ये परिसीमन होगा तो सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं होगा बल्कि विधानसभा के लिए भी ये परिसीमन आयोग काम करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या बढ़ेगी और झाबुआ और अलीराजपुर दोनों में एक एक विधानसभा सीट बढ़ने की संभावना है। सोंडवा नई विधानसभा बन सकती है तो झाबुआ जिले में राणापुर नई विधानसभा बन सकती है। कुछ नए क्षेत्र जुड़ सकते हैं, जैसे पारा का इलाका राणापुर विधानसभा में जुड़ सकता है, कुंदनपुर पिटोल का इलाका जुड़ सकता है। इस तरीके से नई व्यवस्थाएं बन सकती है। ये आयोग तय करेगा आम लोगों से, पार्टियों से बात करके। तो फिलहाल ये खबर महत्वपूर्ण थी लोकसभा चुनाव के दौर में कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर ये अभी एक लोकसभा है 18वीं लोकसभा तक, लेकिन परिसीमन के बाद ये अलग अलग लोकसभा के रूप में जानी जा सकती हैं, जैसा कि इन जिलों की आबादी है। 10 लाख पे एक सांसद का कॉन्सेप्ट है, लेकिन 20 लाख पर भी आप माने तो झाबुआ और अलीराजपुर की मिलकर जो आबादी है वो 22 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एक लोकसभा बन गई। रतलाम सिटी और बाकी 5 विधानसभाओं की आबादी भी 20 लाख से ज़्यादा है, तो ये बनना लगभग तय है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।